कल से 2-3 वीडियोस गर्दिश कर रही हैं जो बड़ी दिलचस्प हैं। इससे आपको बड़े दिलचस्प मौजू के बारे में बात करने का मौका भी मिलता है और ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर फ़ौज और मेन स्ट्रीम सहाफ़त के दरमियान किस किस्म के ताल्लुकात आजकल बने हुए हैं। एक वीडियो के अंदर तो इमरान खान की एक तस्वीर लगाकर, स्टिल तस्वीर लगाकर उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इमरान खान से सवाल पूछे गए। इन सवालों से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये सवाल पूछवाए किस लिए जा रहे हैं और इनकी तशहीर क्यों की जा रही है। दूसरी वीडियो इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है। ये उन तमाम प्रोग्राम्स का कोलाज है, यानी इकट्ठ है उनके टुकड़ों का, जो पिछले दिनों हुए इमरान खान साहब के इस रद्द-ए-अमल पर जो उन्होंने DGISPR की इस स्टेटमेंट के ऊपर दिया कि फ़ौज को, सिक्योरिटी के इदारों को, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स के अंदर और उसके बाद भी कहीं पर किसी अमरीकी साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले जिसके ऊपर इमरान खान ने रद्द अमल का इजहार किया और उनकी पार्टी ने बड़ी तुंदी और तेज़ी के साथ इस पॉइंट ऑफ व्यू का तवा लगाना शुरू कर दिया। ये इस्तेलाह मैं इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो भारी भरकम तज्जियाती अल्फाज से ज़रा भागते हैं, तो एक आम सा सड़क वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है। और वैसे भी जिस किस्म की बातें होती हैं उसको आप तज्जियाती तौर पर उसका अहाता ऐसे अल्फाज से ही कर सकते हैं। तो तवा लगाना शुरू कर दिया कि ये आपने क्या बयान दे दिया जी, ये तो आपकी ज़ाती राय हो सकती है और आप बराए मेहरबानी सियासतदानों तक के मामला छोड़ दें, उनको रिजॉल्व करने दें, और सियासी अगर मामला है तो इसके ऊपर सिर्फ आपकी राय हतमी क्यों हो, वगैरह वगैरह। शीरी मज़ारी ने, असद उमर ने, शहबाज गिल ने, इमरान खान ने, इन तमाम लोगों ने इसके ऊपर बयान जारी किए। प्रोग्राम्स जब हुए तो उसमें ज़ाहिर है मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर डिबेट हुई। मुझे भी हमने अपना प्रोग्राम किया नियो के ऊपर, और उसके अलावा जियो के प्रोग्राम के अंदर मुझे शिरकत करने का मौका मिला। उसके अलावा दूसरे जो हमारे कोलीग्स हैं उन्होंने भी प्रोग्राम्स किए। तो ये वीडियो उन प्रोग्राम्स के अंदर होने वाली इमरान खान के बयान के ऊपर तनकीद के हवाले से कोलाज बनाया गया। जनरल कमर बाजवा और उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान की कामरा में मुलाकात के दौरान जब इस साइफर का जिक्र आया, इन्होंने इस मामले को अमलन परे रख दिया। फौज का चीफ जो है वो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को बता रहा था कि इसके ऊपर क्या करना है, तो उस वक्त इमरान खान बतौर वजीर आज़म इस साइफर के मामलात पर बात नहीं करना चाहते थे। कि ये राय नहीं है जो मैं दे रहा हूँ, ये इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो चीज़ साबित हो चुकी है कि वो साजिश नहीं थी, उसको बार बार दोहरा के हम मुल्क के अंदर पोलराइजेशन को तो बढ़ा सकते हैं, पाकिस्तान का भला नहीं कर सकते। फौज का या सिक्योरिटी एजेंसीज की राय ही हतमी होनी चाहिए, और वो होती है। फौज अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुकी है। ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो एजेंसीज नहीं करनी है, वो तो कह रही हैं कि कोई अब अगर मदाखलत थी भी तो कंस्पिरेसी नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की प्रेस रिलीज जिसमें साजिश नहीं हुई, क्यों उसको इंडोर्स किया? बार बार फौज को वजाहत देनी पड़ती है। DGISPR आते हैं, वो जो बयानिया इमरान खान साहब ने बनाया है उसके गुब्बारे से हवा निकाली जाती है, लेकिन इमरान खान साहब के क्या कहने कि वो उस गुब्बारे के अंदर टाइम एंड अगेन हवा भरते हुए नजर आ रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज, अफवाज पाकिस्तान की राय वो फकत राय नहीं होती, वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन होती है, ओपिनियन। और जो बात की गई वो कोई राय नहीं थी, वो शवाहिद पर मबनी बात थी। और मुफस्सल तौर पे कहा गया कि कोई साजिश नहीं हुई। कारकर्दगी से तवज्जो हटाने के लिए और पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन लाने के लिए
वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। बेसिकली आपका कंसंट्रेशन है वो एक चीज पे ना रहे, आपके खिलाफ कोई करप्शन का केस ना बन पाए, इसलिए आप ये बार बार ये कोशिश करते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें दिलचस्प बात क्या है? इसमें दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को अब उसी मेन स्ट्रीम मीडिया की बातचीत के ऊपर इन्हिसार करना पड़ रहा है जिस मेन स्ट्रीम मीडिया की बातचीत उनको नागवार गुजरती थी। इस हद तक के चैनल्स की ऐसी की तैसी की जाती थी, सहाफ़ियों की जुबानबंदी की जाती थी, नौकरियों से उनको निकाला जाता था, उनके ट्वीट्स डिलीट करवाए जाते थे। चैनल्स के ऊपर जब ट्रांसमिशन चलती थी तो बीच ट्रांसमिशन प्रोग्राम्स को बंद करवा दिया जाता था, और जब टिकर्स चलवाए जाते थे अपनी मर्जी के चलवाए जाते थे। इस्टेब्लिशमेंट के पास ऐसे लोग मौजूद थे जो बाकायदा डिप्लॉय किए हुए थे उन एंकर्स के ऊपर जिनका रवैया इस्टेब्लिशमेंट को नागवार खातर गुजरता था, और इसकी बड़ी मिसालें मौजूद हैं। तो 2014 से इस वारदात का आगाज़ हुआ। 2018 के इंतखाबात के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया की शक्ल बदलने की कोशिश की गई, और उसके साथ वो हाथ किए गए कि जो बाद में आकर ना सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री के लिए तबाही का बायस बने, डिबेट के ज़ाविये से इसकी क्रेडिबिलिटी को बुरी तरीके से मुतासर किया, बल्कि वो तमाम बयानियाँ जो कौमी सतह के ऊपर मंतक पर मबनी होना चाहिए था उसकी धज्जियाँ बिखर गई। और आज वो धज्जियाँ बिखरी हुई जो हैं हमें बुरी लगती है, और हमको जोड़ कर पैच वर्क बनाकर कोई नेशनल बयानियाँ बताना चाह रहे हैं, और रिलाय उसी मीडिया पर कर रहे हैं जिसके साथ हमने वो किया जिसके नताइज हमें अब भुगतना पड़ रहे हैं। तो 2018 के बाद मीडिया के ऊपर जो बंदिश थी वो बाकायदा रियासती इदारों की तरफ से लागू की जाती थी। चैनल्स आपको याद होगा कैंटोनमेंट्स के अंदर चैनल्स बंद हो जाते थे। अखबारात आपको याद होंगे कि अखबारात की डिलीवरी जो है, जो मनपसंद के अखबार नहीं थे वो कैंटोनमेंट्स के अंदर बंद कर दिए जाते थे। मालिकान को बुलवा कर उनकी ऐसी की तैसी की जाती थी, उनको 2-2, 4-4 दिन मीटिंग्स के लिए तरसाया जाता था, और फिर निचली सतह से जो अफसरान हैं उनसे मीटिंग्स करवाते फिर दरमियाने दर्जे के अफसरान तक लाया जाता था, और फिर ऊपर जो साहब बैठे होते थे उनसे बात करवाई जाती थी। और जब साहब बात करते थे तो ऐसे बात करते थे कि जैसे वो मालिकान से बात नहीं कर रहे हैं, मीडिया मालिकान से, बल्कि अपने किसी सर्वेंट से बात कर रहे हैं। ये माहौल बनाया गया। ना सिर्फ ये माहौल बनाया गया बल्कि जुबानबंदी भी की गई, सहाफ़ियों को गद्दार करार दिया गया, बताया गया कि वो रियासत के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में 2018 से लेकर 2021-22 तक के जो नंबर्स हैं जो सहाफ़ियों के साथ हुआ, वो नंबर्स बैनुल-अक़वामी तौर पर डॉक्यूमेंटेड हैं। वो आपको मेरी बात पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं, आप डॉक्यूमेंटेशन देख लें। मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम के तमाम नंबर्स जो इंडिकेट करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट क्या सहाफ़ियों के साथ कर रही थी, लेकिन एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट बनाया गया था जिसके अंदर उस वक्त की हुकूमत PTI जो एक पेज के ऊपर होती थी एस्टैब्लिशमेंट के साथ, उसकी तरफ से जो कुछ भी सहाफ़ियों के साथ किया जाता उसको हतमी तौर पर इंडोर्स किया जाता था। खुद जो कर रहे थे वो तो अपनी जगह के ऊपर। तो चैनल्स की बंदिश, अखबारात की तरसील को डिसरप्ट करना, मालिकान के ऊपर दबाव डालना, सहाफ़ियों की ज़ुबान बंद करना, उनको नौकरियों से निकलवाना, प्रोग्राम शट डाउन करना, केबल ऑपरेटर्स को ये चैनल ऊपर कर दो, ये चैनल नीचे कर दो, ये तमाम काम करना, ये एक कैटेगरी थी। दूसरी कैटेगरी क्या थी? वो बड़ी दिलचस्प है। दूसरी कैटेगरी ये थी कि मेन स्ट्रीम में से जो सहाफ़ी जिनका काम ही यही है और इन्होंने ज़िंदगी भर इसके अलावा और कोई काम नहीं किया है और ना ही इसके बाद इन्हें कोई और काम करना है, उनका सफाया, वक्ती सफाया अपनी तरफ से करने के बाद एक नई पौध को लॉन्च किया गया। उस नई पौध के ज़रिए आपने मीडिया के अंदर जो गलाजत फैलाई, सहाफ़ियों के ऊपर उस नई पौध के बंदों को बाकायदा डिप्लॉय किया गया कि ये बंदा जब ट्वीट करे ना तो तुमने इसकी ऐसी की तैसी करनी है, इस बंदे ने जब बात करनी है ना तुम इसके ऊपर 4 प्रोग्राम करोगे। और ये एक बाकायदा नेटवर्क क्रिएट किया गया घुसपैठियों का, पैराशूटर्स का, और उनको ये मैंडेट दिया गया कि हम तुम्हें मालूमात भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे, तुम्हारी नौकरी भी पक्की है, तुमने इन 10-12 लोगों को नहीं छोड़ना। और यकीन करें उन्होंने अपनी तरफ से नहीं छोड़ा। वो तो खुदावंद ताला जो है मुसब्बिबुल असबाब है और तमाम कायनात के ऊपर और कायनात के नीचे और इर्द गिर्द जो भी चीज़ है उसी की ज़ात से मुंसलिक है। उससे आगे तो स्कीम बनाने वाला है कोई नहीं, प्लान करने वाला है कोई नहीं। तो उसकी मदद की वजह से बहुत सारे मेन स्ट्रीम के लोग जो हैं जिनके पीछे ये ब्रिगेड लॉन्च की गई थी, अपनी क्रेडिबिलिटी की वजह से बच गए और उसके बावजूद उन्होंने अपना काम जारी रखा। लेकिन इन लोगों ने अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ी नहीं थी। अच्छा, फिर उसके बाद एक तीसरी कैटेगरी आपने बनाई, वो ये कि आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी मनपसंद के
टीवी चैनल्स के ऊपर एंकर्स को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया, और इंस्टॉल करने के बाद आपने बाकायदा तौर पर उनको सिलेक्ट करना शुरू किया ब्रीफिंग्स के लिए और मालूमात की फराहमी के लिए। ये आप जान लीजिए बतौर व्यूअर्स कि सहाफ़ी का काम मालूमात को इकट्ठा करना है, और उन मालूमात को इकट्ठा करने के लिए उसको मुलाकातें करनी पड़ती हैं। अगर आपने किसी सहाफ़ी का प्रोफेशनल नातका बंद करना है तो मालूमात का बहाव बंद कर दें, और मालूमात बदकिस्मती से अहम मामलात के ऊपर मिनिस्टर्स के पास होती हैं, ब्यूरोक्रेट्स के पास होती हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के पास होती हैं। और अगर हुकूमत वक्त उनकी ब्यूरोक्रेट्स और इस्टेब्लिशमेंट ये तहिया कर लें कि हमने फ़लाँ सहाफ़ी को मालूमात फराहम नहीं करनी, ना प्रेस ब्रीफिंग में बुलाना है, ना इंटरव्यूज़ देने हैं, ना बैकग्राउंड इंटरेक्शन करना है, ना डिस्कोर्स करना है, राब्ता नहीं करना, बल्कि उसको चेज़ करके आपने प्रोफेशन से निकलवा देना है, तो उसकी सहाफ़त प्रैक्टिकली या तो मफलूज हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। और भी तरीके हैं सिस्टम को बीट करने के, लेकिन अमूमन हमने यही देखा है कि अगर किसी सहाफ़ी को आपने प्रोफेशनली नॉकआउट करना हो तो ये आप हरबे आजमाते हैं। तो किया यह गया कि उन तमाम लोगों को जिनकी तादाद की बहुत ज़्यादा नहीं थी, मैं सिर्फ ये भी आपको बता दूं, अपनी बात नहीं कर रहा, मैं उन तमाम लोगों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ जो मेन स्ट्रीम से निकाले गए थे इन वजूहात की बुनियाद पर, क्योंकि उस वक्त आपको 1 पेज वाला बयानिया जो है वो तैयार करना था। तो उनको निकालने के बाद उनकी जगह उनके पीछे एक ट्रोलिंग ब्रिगेड लगाने के बाद और नए लोग इंस्टॉल करवाने के बाद, मालिकान पर दबाव डलवाने के बाद, फिर आपने मालूमात का बहाव जो है वो भी उन लोगों की तरफ मोड़ दिया जो आपके मंजूर नज़र थे, और फिर ये बताया कि फ़लाँ लोग ब्रीफिंग्स के अंदर आया करेंगे, फ़लाँ चैनल्स को के अंदर फ़लाँ शख्स को फ़लाँ वक्त हम इंटरव्यूज़ दिया करेंगे। जब आपने ये सारा कुछ कर लिया तो उसके बाद इमरान खान ने अपने रंग दिखाए, एक पेज की ऐसी की तैसी हो गई। वही इमरान खान, वही मीडिया ट्रोल्स, वही तमाम इंडस्ट्री जिसको तबाही की तरफ धकेला गया था, उस इंडस्ट्री ने फिर आपको बताना शुरू किया कि रियासत के बयानिए के ऊपर कौमी डिस्कोर्स कौन कर सकता है। उन्हीं लोगों की सितमज़रीफ़ी नोट कीजिए अब ज़रूरत पड़ रही है जिन लोगों को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट करने का एक बाकायदा मंसूबा बनाया गया था। बड़ा नुक्ता आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, वो ये कंप्लेंट भी नहीं है कि ये क्यों किया गया, वो तो जो कुछ हुआ उसके जो नताइज निकले वो आपके सामने हैं, कौन जीता कौन हारा वो भी आपके सामने है, कौन बच गया, किसकी क्रेडिबिलिटी ज़ाया हो गई, किसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई वो भी आपके सामने है, कौन अपनी फील्ड के अंदर मौजूद है और कौन खज्जल हो रहा है वो भी आपके सामने है। मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मीडिया इंडस्ट्री के अंदर से मेन स्ट्रीम के साथ ये हाथ करने के बाद ये हाथ जो है सिर्फ महदूद नहीं रहा मेन स्ट्रीम मीडिया के मामलात तक, कौमी बयानिए की ऐसी की तैसी कर देगी। जब आप मंतक को, जब आप मालूमात को, जब आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को, जब आप प्रोफेशनलिज्म को किसी इंडस्ट्री से निकाल दें तो उसका वही हाल होता है जो सियासत का हाल हुआ कि जब आप ऊपर से बंदे लाकर इन्फोर्स करते हैं तो फिर या तो मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ मुल्क को ले जाते हैं या फिर आपके साथ लड़ाई करते हैं, फिर आपको भागने का रास्ता नहीं मिलता। अब सितमज़रीफ़ी आप देखिए, उन्हीं लोगों को जिनका नाटका बंद किया गया था उन्हीं के अल्फाज को इस्तेमाल करके इमरान खान के बयानिए को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है कि मीडिया का रिस्पॉन्स क्या है। काश मीडिया के चंद लोगों का वो बयानिया भी डॉक्यूमेंट किया जाए जो उन्होंने 2018 के इंतखाबात के अंदर होने वाली वारदात के बारे में किया था, वो भी चंद लोगों का जो बयानिया है डॉक्यूमेंट किया जाता, जो उन्होंने 2014 के धरनों से जिस वारदात का आगाज़ हुआ उसको डॉक्यूमेंट किया, वो भी बयानिया डॉक्यूमेंट किया जाता कि जब ये चंद लोग कह रहे थे कि ये काम ना करें, ये आपके गले में पड़ेगा, ये मुल्क को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं, आपने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। अगर आपने मीडिया के लोगों का बयानिया डॉक्यूमेंट करना है तो तमाम तारीख को डॉक्यूमेंट कीजिए। ज़ाहिर है पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर इस वक्त इमरान खान ने जिस किस्म का एक एब्सर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अपनाया हुआ है, उस एब्सर्ड पॉइंट ऑफ व्यू की ना कोई मंतक है, ना कोई मालूमात के अंदर ग्राउंडेड है, ना उसका कोई सर है, ना कोई उसका पैर है। तो कोई भी प्रोफेशनल सहाफ़ी जिसको अपने शोबे से मोहब्बत है और हक़ाइक़ को की जांच वो कर सकता है, वो वही पॉइंट ऑफ व्यू देगा जो इस वक्त इत्तफ़ाक़न इस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करती है। लेकिन जिस दिन ये मेन स्ट्रीम मीडिया वो पॉइंट रेज करने लग जाए जो इस्टेब्लिशमेंट को भाता ना हो, तो फिर देखिएगा कि यही इस्टेब्लिशमेंट किस किस्म की वीडियोस बनवाती हैं। बहरहाल मैंने कहा कि आज का STH जो है इन अ वे इंडोर्समेंट भी है उस पॉइंट ऑफ व्यू की जो हमने नहीं अपनाया बल्कि हमारे उस्तादों ने हमें सिखाया, और दुनिया भर में सहाफ़ियाना तहजीब का एक वो इंटेग्रल हिस्सा है कि जनाब जिसका काम है उसी को करने दें।
तजर्बात अपने अपने शोबे तक महदूद रखें, और अगर आप मेन स्ट्रीम, चाहे वो इकॉनमी हो, पॉलिटिक्स हो या मीडिया इंडस्ट्री हो, अगर उसके अंदर घुसकर आप अपनी आपको फ़लसफ़ी साबित करने की कोशिश करेंगे या बड़ा इंजीनियर साबित करने की कोशिश करेंगे तो उसके भयानक नताइज निकलते हैं। मीडिया का काम है मुख्तलिफ मौज़ूआत को क्रिटिकली एनालाइज करना और मालूमात फराहम करना, और अगर आपने यही रविश अपनाई रखी कि इससे मैंने बात करनी है और उससे मैंने बात नहीं करनी, तो जो लोग तजर्बाकार हैं वो तो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन जब हालात बदलेंगे फिर आपको महसूस होगा कि जिन लोगों के ऊपर हम तकिया किया करते थे वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन निकले, और जिनको हम तानों और तनकीद और अपने हरबों का निशाना बनाते थे उनकी बात में ज़्यादा वज़न है। ये जब एहसास होगा तो उन लोगों की तो रिडेम्पशन हो जाएगी, उन लोगों की तो इंडोर्समेंट हो जाएगी जो अब आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन देर बहुत हो जाएगी, और इस मामले में आपको देर होती हुई नज़र आई। पाकिस्तान के क्रिटिकल मामलात के ऊपर मीडिया इंडस्ट्री में अगर आपको मंतकी डिबेट करने की सकत नज़र नहीं आती या कमज़ोर नज़र आती है, तो वो कुल्ली तौर पर उसकी ज़िम्मेदारी 2014 से लेकर 2021 तक जो मीडिया के साथ वारदात की गई उस पर आयद होती है। अभी आपके वो डीजी ISPR की प्रेस रिलीज चल रही थी, हकायक मसक करके ना तनकीद की जाए।